बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नामा 4 फरवरी है और दिन है इतवार का। देखिए, ये बात तो सबको पता है कि जिस किस्म के फैसले इमरान खान के खिलाफ दिए गए, जिस किस्म की सजाएं इमरान खान को सुनाई गई, यानी जितनी जल्दी में ये तीनों केसेस के फैसले इमरान खान के खिलाफ आए हैं, उतनी ही जल्दी ये तमाम केसेस ने बंद भी होना है, उतनी जल्दी इन तमाम केसेस ने खत्म होना है। कल इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाया गया। अब तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं इस केस का फैसला आए हुए। पहले 12 घंटों के अंदर ही इद्दत में निकाह केस के फैसले की धज्जियां उड़ गई हैं। पहली बात तो यह कि मैंने अपने सहाफती कैरियर में, यानी 14-15 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में, कभी ऐसा रद्द अमल किसी अदालती फैसले के बाद नहीं देखा जो इस इद्दत में निकाह केस के फैसले के बाद से आया है। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन से पहले एक आखिरी प्लान भी नाकाम हो गया। पहले 12 घंटों के अंदर ही ये इद्दत में निकाह केस का फैसला कैसे खत्म हो गया, तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इलेक्शंस में 4 दिन रह गए हैं और 4 दिन पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 170 सीटें दी जाएंगी या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 170 सीटें जीतने जा रही है। यह फैसला, यह तहलका खेज रिपोर्ट कहां पर जमा करवाई गई, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबरें बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं, अपनी राय का इजहार कीजिए कि ये जो 3 सजाएं इमरान खान को सुनाई गई हैं, यानी साइफर केस में, तोशाखाना केस में और इद्दत में निकाह केस में, इन तीनों सजाएं सुनने के बाद या फैसला आ जाने के बाद क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है या कमी हुई होगी? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगले वीलॉग में आपकी राय को जरूर शामिल करेंगे। देखिए, इमरान खान के खिलाफ जितनी तेजी में, जितनी उजलत में ये फैसले सुनाए गए हैं, उतनी ही तेजी में इन तमाम फैसलों ने खत्म भी होना है। ये बात तो सबको पता थी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को सजाएं सुनाने का मकसद क्या है। यानी इतने ब्लंडर्स मारे गए, इतनी गलतियां की गई। पहले 12 घंटों के अंदर ही इमरान खान के खिलाफ ये पूरा इद्दत में निकाह केस का फैसला कैसे वापस हुआ, कैसे ये फैसला खत्म हुआ, ये बताने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि जब इमरान खान के खिलाफ इस केस की समाअत चल रही थी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कैसे ब्लंडर इमरान खान के खिलाफ केसेस में मारे गए। इमरान खान को सजाएं सुनाने के लिए कैसे इंसाफ, आइन, कानून का कत्ल किया गया, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैसले ठहर ही नहीं सकते। यानी ये नामुमकिन बात है कि किसी जगह पर ये फैसले स्टे करें। हर सूरत में इन फैसलों ने खत्म होना था और इनके खत्म होने का आगाज हो चुका है। यानी कल परसों जब इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस चल रहा था, कल तो फैसला सुनाया गया, परसों यानी जुमे की रात तकरीबन 11:30 बजे इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत, यानी जज साहब जो कुदरतुल्लाह हैं, उनसे ये दरखास्त की कि मैं इस केस के अंदर अपने दिफा में एक गवाह को पेश करना चाहता हूं। अब वो जो तमाम तरह अदालती रिपोर्टर्स खड़े हुए थे वहां पर, वो भी हैरान हो गए कि इस केस के आखिरी मौके के ऊपर कौन सा ऐसा गवाह है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तदा की कि मुझे एक गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आप सुबह, यानी जुमे वाले हफ्ते वाले दिन सुबह जो है 9 बजे वो गवाह पेश कर दीजिए, लेकिन पहले अदालत को बताइए कि वो गवाह कौन है, उसका नाम क्या है। जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पीछे इमरान खान खड़े हुए थे। इमरान खान ने कहा कि जज साहब, अगर हमने उसका नाम बता दिया तो वो रातों रात उठाया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि कल इस समाअत के शुरू होने से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दे, लिहाजा हम उसका नाम नहीं बताएंगे। आपके सामने वो गवाह पेश करेंगे, उस गवाह को सुनने के बाद आप फैसला सुना दीजिएगा। आप दिलचस्प बात देखिए कि कैसे पाकिस्तान में अदालतें ट्रायल कर रही हैं इमरान खान का, कि अदालत बार बार इस बात पर इसरार करती रही कि नहीं जनाब आप नाम बताएं। अब जब सबको पता है कि नाम बता दिया जाता तो उसी टाइम उस बेचारे गवाह ने उठाया जाना था। इमरान खान और सलमान अकरम राजा ने गवाह का नाम नहीं बताया और अगले दिन सुबह, यानी हफ्ते के दिन सुबह जो है, जज कुदरतुल्लाह ने उस गवाह को पेश करने की जो दरखास्त थी सलमान अकरम राजा की, उसको मुस्तरद किया और 1 घंटे बाद फैसला सुना दिया। इस किस्म के ट्रायल इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं तो ये ट्रायल कैसे आगे जाकर उड़ेंगे नहीं। अब ये 12 घंटे हो चुके हैं इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला आए। मैंने
کبھی ایسا رد عمل نہیں دیکھا جس قسم کا رد عمل کل سے لے کر اب تک آیا ہے. یعنی تمام تر علماء کرام، تمام تر سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ کے اپنے جو جید سیاستدان ہیں، جو کچھ سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ بھی اس فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اتنی گراوٹ، اتنی معاشرتی پستی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں آئی ہوگی. سیاسی طور پر پاکستان میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں دیا گیا ہوگا جو عمران خان کے خلاف دیا گیا. یعنی آپ تمام تر صحافیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام تر مصنفوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دانشوروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہا. وہ ایک الگ بات ہے کہ فیصلہ دے دیا گیا اور پاکستان میں جو بڑے بڑے ججز ہیں، جو بڑے بڑے منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کل رات کو اس فیصلے کو ریورٹ کرنے کے لیے عدالتیں نہیں کھولی. انہوں نے آئین، قانون، انصاف کا قتل عام ہونے پر آنکھیں بند رکھی ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک عدالت اوپر بھی ہے، میرے رب کی عدالت. جو کل بشرا بی بی نے کہا کہ بے شک جج قدرت اللہ صاحب آپ ہمیں سزا سنا دیں، لیکن جو دنیا میں سب سے بڑی عدالت ہے جس کے حضور ہم سب کو بشمول آپ کو پیش ہونا ہے، وہ رب آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس کی عدالت میں انصاف ہوگا، اس کی عدالت پہ میرٹ اور قانون اور آئین اور انصاف کی دھجیاں نہیں اڑائی جائے گی. لہذا آپ فیصلہ دے دیجئے، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے اوپر چھوڑتی ہوں. کل بشرا بی بی کے یہ جو آخری الفاظ تھے وہ اس پورے نظام کے اوپر بہت بھاری پڑے. اب یہ 12 گھنٹوں کے اندر جس قسم کا رد عمل آیا ہے، میری نظر میں یہ فیصلہ ختم ہو چکا ہے. ویسے تو سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے فیصلے بھی ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر قانونی ماہرین اس ٹائم یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان فیصلوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اڑ جانا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی میں عمران خان کے خلاف فیصلے سنائے کیوں گئے؟ اتنی جلدی میں اتنے بلنڈرز کر کے عمران خان کے خلاف فیصلے کیوں دیے گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے کوشش کی گئی کہ عمران خان کی مقبولیت کسی طریقے سے کم کی جائے. جب وہ مقبولیت کم نہیں ہوئی تو کسی نے یہ کہا ہوگا کہ جناب آپ عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دے دیں، عمران خان کو ریاستی غدار ڈکلیئر کریں تو شاید عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے. جب اس فیصلے سے بھی کچھ نہیں بنا تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دے دی، اور اس کے بعد عدت میں نکاح کیس میں سزا دے کر عمران خان کو اخلاقی طور پر کرپٹ، یعنی اخلاقی طور پر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی. اور کل کے فیصلے کے بعد تو پوری صورتحال ہی بدل گئی ہے. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے اب عمران خان یا تحریک انصاف کو ووٹ دینا اپنی ضد بنا لی ہے. میں کل سے لے کر اب تک بے شمار لوگوں کے کال، میسیجز اور جو بھی سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر میسیجز ہیں وہ ریسیو کر چکا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے، یعنی اگر ہم اپنے گھروں سے ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے تو ہم غیرت مند نہیں ہوں گے. یہ غیرت کا تقاضا ہے. جس قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا گیا، ہمارا اپنے گھروں سے نکلنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ 12 گھنٹوں کے اندر، پہلے 12 گھنٹوں کے اندر ایسا رد عمل کبھی نہیں آیا ہوگا. پورے کا پورا فیصلہ قوم نے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، ووٹرز نے، سپورٹرز نے اڑا کر رکھ دیا. قانونی ماہرین تو خیر کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں اتنے بلنڈرز ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہے، آئین نے پاکستان کے اندر یہ لکھا ہے کہ عدت میں نکاح کا معاملہ جو ہے اس میں عورت کی جو گواہی ہے، عورت کا جو بیان ہے، اس کو اہمیت دی جائے گی، اس کو فوقیت دی جائے گی. لیکن یہاں پر جج صاحب نے ایک عورت کی گواہی کو نہیں مانا، ایک ایسے بدبودار شخص کی گواہی کو مانا جو 2018 میں کہہ رہا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میری بیوی دنیا کی پاکیزہ بیوی ہے، میرا جو عمران خان ہے وہ ایک نیک شخص ہے، اس نے ہمارا گھر نہیں توڑا. 2024 میں اس شخص کے تمام تر بیانات بدل جاتے ہیں. جج قدرت اللہ صاحب نے اس شخص کا بیان ضرور مانگا، لیکن جو آئین اور قانون اور قرآن پاک کے اندر لکھا ہے وہ نہیں مانا. بہرحال جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلوں کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہونا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 170 سیٹیں جیتنے جا رہی ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ عمران خان کے خلاف فیصلے سنانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ووٹرز کو ڈسٹرب کیا جائے، کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو ایک نا امیدی دی جائے کہ جناب اب عمران خان کو تو پتہ نہیں کتنے سال کی سزائیں ہو گئی ہیں، عمران خان تو جیل سے باہر نہیں آئیں گے. اسی وجہ سے یکے بعد دیگرے عمران خان کو سزائیں سناتے گئے. پہلے
साइफर केस में, फिर तोशा खाना केस में, फिर इद्दत में निकाह केस में। कल मैं आपको बार बार ये बात करता हूं कि इलेक्शन से पहले जो है वो कई सर्वेज करवाए जाते हैं, कई सर्वेज इदारों की जानिब से भी करवाए जाते हैं। उन्हीं इदारों में से एक इदारे ने कल के फैसले के बाद जो अपना ताज़ा सर्वे जारी किया या रिपोर्ट कहीं पर पेश की किसी बंद कमरे के अंदर, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर 110 या 15 सीटें जीतने तक महदूद थी इन फैसलों के आने से पहले, वो अब 170 सीटें तक जीत रही है। उनके नुमाइंदगान, उनके उम्मीदवारान 170 सीटों के ऊपर मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि इन फैसलों से जो मकसद हासिल करना था या जो अचीवमेंट थी, वो सारा मामला तो उल्ट हो गया, वो सारा मामला तो नाकाम हो गया है। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये आखिरी प्लान था, यानी अब इमरान खान के खिलाफ अगले 3 दिन में शायद कोई फैसला ना आए, इसलिए इमरान खान को अगले 3 दिन में कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि जो फैसले आ रहे थे, सजाएं इमरान खान को सजाएं सुनाई जा रही थी, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ता जा रहा था। वो जो सवाल मैंने शुरू में आपसे किया था कि इमरान खान का वोट बैंक बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, 100% बढ़ा है। 100% लोगों में गुस्सा है, 100% लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि 8 फरवरी वाले दिन अपने वोट के जरिए इस पूरे निजाम को जवाब दिया जाए, पाकिस्तान की अदालतों में बैठे चंद जजेस को जवाब दिया जाए कि जनाब आप कैसे आइन, कानून, कुरान, इंसाफ के मुबर्रा होकर जो है वो फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को सब नजर आ रहा है। इसी वजह से कल से ही लेकर अब तक ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 170 सीटें जीतने जा रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 170 ना भी सीटें जीते, 140, 145 या 130 सीटें भी जीत जाए तो पूरी गेम बदल जाएगी। एक आप लोगों से दरखास्त ये करनी है, इस वीडियो के जरिए पैगाम भी पहुंचाना है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार आजाद खड़े हैं, लिहाजा अगर उनको आप वोट देंगे भी तो वो अपना वजीर आजम नहीं लेकर आ सकते, ये बिल्कुल सोच गलत है। आपका वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे सकता है, आपका वोट इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाल सकता है, आपका वोट ये पूरा जो एक निजाम इमरान खान के खिलाफ काम कर रहा है उस निजाम को शिकस्त दे सकता है। लिहाजा मायूस मत होइए, नाउमीदी मत जाहिर कीजिए, अपने घरों से निकलिए, वोट कास्ट करिए। आपका वोट कौम की अमानत है, आपका वोट पाकिस्तान की अमानत है, और अब तो मैं ये कहूंगा कि आपका वोट इमरान खान की भी अमानत है। लिहाजा वोट डालिए, वोट कास्ट करने के बाद जो है वो उम्मीद कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार मिलकर ही अपना एक वजीर आज़म नॉमिनेट कर सकते हैं और वो वजीर आज़म इमरान खान की मर्जी का वजीर आज़म होगा। लिहाजा अगले 3-4 दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।